के विधायक और मुजफ्फरनगर के प्रबुद्ध समाज सेवी मेहंदी हसन उर्फ मट्टू मियां के पुत्र एडवोकेट सैयद अरूज असगर बिजनौर से इस बार लोकसभा सीट के लिए ठोकेंगे ताल। आपको बता दें कि एडवोकेट सैयद अरूज असगर रालोद के वरिष्ठ नेता और मोरना से पूर्व विधायक मरहूम मेहंदी असगर उर्फ मट्टू मियां के पुत्र हैं। मेहंदी असगर उर्फ मट्टू मियां जो गांव जोली के मूल निवासी रहे, जो वर्ष 1971 में गांव के प्रधान चुने गए, 1972 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। वर्ष 1978 तक ब्लॉक प्रमुख रहे। 1980 में उन्हें चौधरी चरण सिंह ने मोरना विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट दिया। वे विधायक चुने गए। वर्ष 1985 तक वह विधायक रहे। वह रालोद के जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक रहे। उनके देहांत के बाद उनके पुत्र एडवोकेट सैयद अरूज असगर लगातार सामाजिक कार्यों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। पार्टी सुप्रीमो के चहेते कहे जाने वाले पिता की तरह बेदाग छवि और सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले एडवोकेट अरूज असगर बिजनौर लोकसभा सीट से इस बार अपनी किस्मत को आजमाएंगे। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और अब मैं पार्लियामेंट के लिए दावेदार हूँ बिजनौर से, क्योंकि मेरा अपना गांव भी, मेरा क्षेत्र भी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बिजनौर में आती है। तो मेरा नाम अरूज असगर सन ऑफ मेहंदी असगर, निवासी ग्राम जौली। एक्चुअली मेरा मीडिया के सामने आने का पर्पज़ ये है कि पिताजी ने सक्रिय राजनीति करी और बड़े लोगों की सेवा करी, लेकिन बीच में उनका तबीयत खराब हो गई, वो बेड रेस्ट पे चले गए और थोड़ा सा राजनीति से हम लोग दूर हुए। लेकिन उनके देहांत के बाद मट्टू मियां मेरे पिताजी का नाम रहा, विधायक रहे यहाँ मोरना कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो जैन जी ने अजीत सिंह जी के देहांत के बाद मुझे बुलाया और कहा कि भाई आपका पुराना परिवार है और बड़े चौधरी साहब के ज़माने से आप लोकदल से जुड़े हुए हो, तो अब मट्टू मियां नहीं रहे तो आप में से किसी को राजनीति में आना चाहिए। तो मैं उनके आदेश पे थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हुआ और मैंने विधानसभा मीरापुर से टिकट मांगा और उसमें काफ़ी हद तक हो भी गया था, लेकिन समाजवादी और लोकदल के गठबंधन की वजह से वो सिंबल रहा लोकदल का और चंदन जी लड़े उससे समाजवादी से, तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं बिजनौर लोकसभा से पार्लियामेंट का टिकट मांगता हूँ कि लोकदल से, अगर लोकदल के पाले में सीट आती है तो मैं चौधरी साहब से मैंने कहा है और हम लोग गए थे अभी पीछे, चौधरी साहब से मिले, जैन जी से मिले। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप काम करिए और अगर समय आएगा तो बिल्कुल आपको वरीयता पर रखा जाएगा। हाँ, एक्चुअली देखिए, मेरी जो लाइफ है इस समय, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हो गई, सब एजुकेशन से फारिग हो गए। अब मेरा जो जीवन है वो सिर्फ लोगों के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूँ और जो गरीब किसान हैं, जो बहुत ही साधारण हैं, जिनको इस दुनिया के और इस संसार के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लोग उनका बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको कुछ नहीं देते। और गरीबी रेखा से नीचे के जो मजदूर किसान हैं, उनको भी बेचारों को गांव में रहते हुए कुछ नहीं मिल पाता। क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, इसलिए मुझे किसानों की समस्याओं का पता है। जो उनकी मूल समस्याएं हैं उनको कोई ठीक नहीं करता, कोई दूर नहीं करता। मैं खुद एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, आज भी खेती करता हूँ। ग्राम जौली में ज़मीन है, जाता हूँ, देखता हूँ। प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं जब भी समय मिलता है सैटरडे संडे में जौली जाता हूँ, अपने खेतों को देखता हूँ। तो मुझे पता है कि किसानों की समस्याएं क्या है। मैं चाहता हूँ कि जो
गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए मैं काम करूं और मेरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित, क्योंकि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की शादी हो गई है, मैं बिल्कुल फ्री हूं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में लोगों की सेवा करूं। एक्चुअली हमारा जो गांव है जौली और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां विधायक जी ने, मेरे फादर ने बहुत काम किया, मीरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले ये मोड़ना थी, अब मीरापुर है। और बिजनौर में हम लोग बहुत आते जाते रहे और वहाँ के लोगों से बहुत संपर्क है। और फादर ने बिजनौर में बहुत सेवा करी लोगों की। तो बिजनौर लोकसभा में फादर को बहुत लोग जानते हैं और उन्होंने वहाँ लोगों के काम भी किए। तो बिजनौर लोकसभा ही हमारे लिए सुटेबल है और हम बिजनौर से ही दावेदार 80 के दशक। नहीं, विधायक रहे, उसके बाद फिर 91 में चुनाव लड़े जनता दल से। उसके बाद फिर जिला अध्यक्ष रहे फादर ने, और उसके बाद फिर चौधरी साहब ने, जब वो बीमार हो गए, उससे पहले उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया लोकदल का, लेकिन फिर वो बीमार हो गए। चौधरी साहब ने उनके सम्मान में, जब तक वो जीवित रहे, उनके अंतिम समय तक उनको राष्ट्रीय लोकदल का उपाध्यक्ष बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात है।